पानी 3-3 फीट पानी के अंदर चलकर मैंने गांव समाज के अंदर MIM के पैगाम को पहुंचाया। जब ऊपर से फैसला आया, ऑर्डर आया कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, मैंने कहा कि सर मैंने पार्टी ज्वाइन किया है पार्टी को मजबूत करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं। आपका जो फैसला होगा सराफों पर होगा। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कैंडिडेट जो सीमांचल की, जो कि हाट की तकदीर अगर इस वक्त बदल सकते हैं तो उस वक्त हमारी निगाह के अंदर शहनवाज आलम है। मैंने कहा कि आपका जो फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। अख्तरुल ईमान साहब, आप आगे बढ़ाइए कदम, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह तब्दीली लाएंगे। यहां पर गुलामी नहीं करेंगे हम आरजेडी की, गुलामी नहीं करेंगे हम कांग्रेस की। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, 1-2 सीट से क्या हो जाएगा, जब मायावती 1 सीट लेकर दलित के ऊपर से केसेस हटवा सकती है तो हम सीमांचल की 10 सीट लेकर सरकार के नाक में दम कर सकते हैं। मेरे भाइयों, कांग्रेस, आरजेडी और जदयू आपके सामने, भले ही बहुत से लोग सेक्युलर की बात करते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के बाद अपनी बात खत्म कर दूं, बड़ी लंबी बात मुझे नहीं करनी। लोग बोलते हैं कि सेक्युलर पार्टी कांग्रेस, सेक्युलर पार्टी आरजेडी, सेक्युलर पार्टी जदयू, ये सब के सब धोखा है, गद्दार है, लुटेरे हैं। साफ लफ्जों में मैं कह रहा हूं। क्यों? CAA, द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब होता है इस देश से माइनॉरिटी मुसलमानों को भगाओ। इस बिल में समर्थन किसने किया? हमने वोट किसको दिया? आरजेडी को वोट दिया। कांग्रेस को दिया कि नहीं दिया बताइए? जदयू को भी दिया। हमारे खिलाफ जब ये बिल पास हो रहा था तो इन लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन नहीं बोले, अंदर में समर्थन कर दिया कि ये बिल पास करो। हमारे खिलाफ बिल पास किया गया, एक्ट बना। कांग्रेस नहीं बोले, आरजेडी नहीं बोला। राज्यसभा में आरजेडी के भी मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं और जदयू के भी मेंबर हैं, 7-8 मेंबर हैं। अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो मुसलमानों को भगाने के लिए जो बिल बना, जदयू वालों, कांग्रेस के पुजारियों, आरजेडी के चाटुकारों, आप बोलते मैदान के अंदर ये मुसलमानों के खिलाफ बिल है, हम पास नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान हमको वोट करते हैं। लेकिन नहीं बोले ये गद्दार, अंदर अंदर इस बिल को पास करवाया। CAA पर कौन बोला? अवैसी बोला। NRC पर कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के बिल के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। बाबरी मस्जिद पर कौन बोला? अवैसी बोला। सीमांचल की बदहाली पर कौन बोला? अवैसी बोला। जब हर मोड़ पर अवैसी बोलता है, जब हर जगह पर अवैसी बोलता है, किसी को मारा जाता है तो अवैसी बोलता है। तबरेज को मारा गया तो अवैसी बोला, मोहम्मद समी को मारा गया तो अवैसी बोला, दिल्ली की दंगे के ऊपर अवैसी बोला। हर जगह पर अवैसी बोलेगा तो हमारा वोट अवैसी को जाएगा, इन करप्ट नेताओं को नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुकम्मल तौर पर जो कि हाट को बदलना चाहता हूं और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर पूरी दयानतदारी के साथ हमारे बड़े भाई शहनवाज आलम को मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता हूं मुस्तकबिल के ये MLA बनकर आए। मेरी पूरी कोशिश